नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन कर सकती हैं। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बागेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास जो है नामांकन कर सकती है और साथ ही पार्वती दास के पक्ष में सीएम धामी प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। 17 अगस्त को नामांकन भरने हैं। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन करेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन करेंगी। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहने वाले हैं और कांग्रेस ने बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है और अब ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन भर सकती हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी बागेश्वर से। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन करेंगी। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बागेश्वर चुनाव से लेकर। एक बड़ी अपडेट कि बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन करेंगी और सीएम धामी, महेंद्र भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा था। उन्होंने ही उत्तराखंड राज्य के गठन को मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों का दावा है कि 41 जिलों में केस दर्ज कराया गया है। कांग्रेस नेताओं पर सरकारी ठेकों में 50% कमीशन लेने वाले कथित पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी में भी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को काम करने के तरीकों को बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब डर सताने लगा है और सत्ता खोने के भय में वे ये सब दांव खेलने पर अपनी छवि बनाना चाहती हैं। तो बीजेपी को डर सता रहा है सत्ता खोने का, और ये प्रियंका गांधी पर एफआईआर का पूरा मामला, जिसमें कि सुमित हृदय ने बीजेपी पर वार किया है। आपको बता दें, बीजेपी को सत्ता खोने का डर सता रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो सुमित हृदय ने बीजेपी पर वार किया है। उन्होंने बोला है कि गांधी जी और हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के जो हैं उन पे 41 केस वहां पे ठोक दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, ढांचे को ध्वस्त कर रही है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक कष्ट जो इस समय जनता को, भारत की जनता को झेलना पड़ रहा है, उनके राज में अगर कोई भी आवाज उनके खिलाफ उठाता है, भ्रष्टाचार को अनावृत करने की बात करता है, कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया, वो कर्नाटक में जो भ्रष्ट भाजपा सरकार थी उसके खिलाफ जनादेश दिया, कांग्रेस की नीतियों को अपनाकर जनादेश दिया। अब मध्य प्रदेश में भी वही कहानी दोहरानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो महान जनता है वो अपना मन बना चुकी है और कांग्रेस की सरकार आना सुनिश्चित है वहां पे। तो ये बौखलाहट है उनकी, वो जाते जाते, और वो क्या कहावत क्या है, वो जो दिया बुझने वाला होता है वो अंत में बड़ी जोर से फड़फड़ाता है। तो ये फड़फड़ाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और जल्दी जनता अपना जवाब देगी और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, जो भी काले धंधे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए, उनके कालखंड में हुए, उसको अनावृत करने का काम करेगी। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होने हैं और 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने पार्वती दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्वती दास पूर्व विधायक चंदन राम दास की पत्नी है और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने पर महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। महेंद्र भट्ट ने आम आदमी पार्टी से आए बसंत कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से अपने कार्यकर्ताओं के साथ छल करती आई है।
देखिए, सर्वसम्मति से, आम सहमति से बसंत कुमार जी को हमने कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर मुहर लगाई है। उनका एक अपना मजबूत जनाधार है। पिछला चुनाव जो आपसे उन्होंने लड़ा था उसमें उन्हें 16,000 मत हासिल किए थे और मेरा मानना है कि एक बड़ी जीत की हम आगे बढ़ रहे हैं। सबने मिलकर काम करना है। हमारी रूपरेखा बढ़ रही है, हमारी लड़ाई है, सत्ता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल होता रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम पूरी तरह चाक चौबंद है, लामबंद है। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था। यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है। तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। सब मिलकर हमारे साथ में संगठन में कार्यकर्ता है, सभी वरिष्ठ हमारे जो संगठन में है, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शाह जी और सभी का सहयोग रहेगा। मैं जो भी यहाँ के कार्य होगी सब विधानसभा तक पहुँचाऊंगी। कालाडूंगी रोड पर स्थित भोलानाथ गार्डन में अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी गई है। दरअसल प्रशासन की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए लेंटर डाला जा रहा था, जहां मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी, मगर रोक लगाने के बावजूद फिर से अवैध निर्माण कार्य चालू हो गया। जहां सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंची और काम रुकवाया और सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ी चेतावनी दी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 से केस सचिव प्राधिकरण महोदय के यहाँ गतिमान है। जो नीचे दुकानें बनी है इसका, और इसी केस चलती हुई नजूल भूमि पर इनके द्वारा ऊपर निर्माण किया जा रहा है, जिसको कई बार रोका जा चुका है। क्योंकि ऊपर आवासीय था, इस वजह से उसे सील नहीं किया गया था। इसे कई बार रोका गया है और इन्होंने लिखित में भी दिया है कि ये काम नहीं करेंगे। लेकिन रात से इन्होंने फिर यहाँ काम स्टार्ट किया। रात में भी चौकी प्रभारी और जो संबंधित जेई था उसने मौके पे आके काम रुकवाया है। लेकिन सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर लेंटर डालने की कोशिश की है, जिसके कारण मैं स्वयं मौके पे आई हूँ। और किसी भी दिशा में जो भी कानून है उसको इनको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसमें मैं अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही हूँ। और अब खबर थराली से है, जहां ब्रह्मताल के पास वाड़ सड़क मार्ग के बुराकोट गदेरे में 100 मीटर सड़क ढह गई, जिससे जनपद का अंतिम गांव वाड़गांव का संपर्क और बाकी गांव से कट गया और वाड़गांव अलग थलग पड़ गया। बता दें कि वाड़गांव विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड के निचले हिस्से में बसा हुआ है और इस गांव के बाद पूरा हिमालय क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहां के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया कि बुराकोट गदेरे में सड़क ढहने से वाड़गांव की 2500 की जनसंख्या गांव में कैद होकर रह गई है, जिससे गांव में राशन, केरोसिन, गैस, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। में बादल फटने से गांव के सारे जो हमारे गांव को जोड़ने वाले पुल थे वो सारे टूट गए थे। सिर्फ एक ही पुल बचा है जो पीरी कोडमा को और कर्जा को जोड़ता है। तो इस पुल को बचाने के लिए हम सभी ग्रामीणों ने आपस में सलाह किया कि हम इस पुल को बचाने के लिए सभी आपस में श्रमदान करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा ये पुल बचे। और जो पेरी के लोग वहीं अटक गए, उनका उधर का रास्ता भी पूरा टूट चुका है। जो वहाँ गांव और पेरी को जोड़ता था वो पुल भी चले गई है। तो हम इस पुल को बचाने के लिए सभी गांव वाले श्रमदान कर रहे हैं। के 5 पुल टूट चुके हैं, सिर्फ एक ही पुल बचा है, जिसको थोड़े बचाने के प्रयास में हम गाँव वाले हैं और आज इसको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बाकी सरकार के हमारे यहाँ जो है परसों बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है।
बुरकोट गजेरा जो है 2016 में भी बह गया था, वहाँ पे भी 2016 में भी आपदा आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे सरकार ने, हमारी विधायिका मुन्नी देवी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे तुरंत पुल बनेगा, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे जो है वो पुल अभी बना नहीं है। और जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी परसों को हुई है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। 6 महीने 2016 में लगे थे, इस बार भी शायद 6 महीने ही लगेंगे रोड खुलने में। गांव वाले बहुत परेशान हैं, शासन प्रशासन भी क्या करेगा, क्योंकि कल यहाँ पे हमारे जोठाण जी एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब नेगी जी आए थे, पटवारी जी आए थे, एक्शन साहब आए थे और हमारे रेंजर साहब आए थे, थपलियाल जी, सभी लोग वहाँ पे मुआयना करने आए थे, लेकिन कोई पार नहीं कर पाए। आज भी शायद यहाँ पे सारे विभाग की टीम आ रही है, लेकिन अभी भी रोड खुलने की कोई चांस नहीं है। अभी वाड़ पहुँचा हूँ और वाड़ के आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। कुलीन का जो नीम गजरा है, कुलीन और वाड़ के बीच जो गजरा पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति हो रही है पूरा यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बादल फटा वार्ड में जो बुरी स्थिति हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। यहाँ पर प्रशासन, शासन प्रशासन सब आए थे, लेकिन उस गजरे के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए, वार्ड के लिए आ नहीं पाए। और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम फिर पुनः से वार्ड के लिए आएंगे किसी भी हालत में। और आप देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है और स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। देखते हैं कब तक इसका इंतजाम किया जाता है। सावन महीने में पड़ने वाले भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन आने में अभी कुछ दिन का समय बाकी है, जहां इस रक्षाबंधन बहनें अपने से दूर रह रहे भाइयों को गुलाबी वाटरप्रूफ लिफाफे में रक्षा सूत्र यानी कि राखी भेज रही हैं। दरअसल इन लिफाफों में बारिश के मौसम में राखी पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां डाक विभाग ने अलग काउंटर भी बनाया है और प्लास्टिक कोटेड इस लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है। राखी के लिए जो है स्पेशल वाटरप्रूफ है इन्वेलप जो है, ये इसकी सप्लाई हुई है हमारे यहाँ, हमारे सर्किल ऑफिस देहरादून से 10,000 के लगभग लिफाफे हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ हल्द्वानी में इसके टाउन जो हमारे एसओज हैं या जो और उधम सिंह नगर से लगते हुए ऑफिस हैं, इन जगहों सभी जगहों को सप्लाई हुई है और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का भी। उसमें सुरक्षित सभी बहनें हमारी राखी वगैरह को भेज सकती हैं। वाटरप्रूफ लिफाफा है, लीक प्रूफ है, तो सुरक्षित जाती है उसमें। और अलग से हमने उसके लिए राखी के लिए अलग से बॉक्स भी लगाया हुआ है, जो कि दिन भर में उसे 2 या 3 बार हम उसकी निकासी करते हैं समय समय पर और त्वरित निस्तारण करते हैं उसका। राखी भेजने के लिए इस बार हमारे यहाँ नए नए रंग बिरंगे टाइप के लिफाफे आए हैं, जिसमें लोग अपने भाई बहनों को, दूर दराज के संबंधियों को राखी भेज रहे हैं। इसके लिए हमने स्पेशल काउंटर बनवा रखा है, जहाँ पर लोग रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डिनरी डाक भी भेज सकते हैं। राखी भेजने के लिए स्पेशल बॉक्स भी बना रखा है, जिसमें केवल राखी एनवेलप्स डाले जाते हैं, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी सॉर्टिंग हो और फटाफट वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। हम यहाँ पे अपने भाई को राखी भेजने आए हैं, तो यहाँ पे लंबी सी लाइन लगी है, इसमें वेट करके। अब एक साल में त्योहार आता है तो इसलिए भेजना भी जरूरी है, इसलिए थैंक यू। तो सीधे ले चलते हैं आपको, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम ने भाजपा प्रत्याशी को जन कार्यक्रम को सीएम ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं संजय बिहारी से होगा अभी जी का माल्यार्पण करेंगे और गंगा में उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मौजूद है, जिस पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों को के पक्ष में वोट की अपील की है। तो जनसभा आयोजित हुई है, जिसमें सीएम शामिल हुए हैं और जो प्रत्याशी हैं उनको वोट की अपील की है।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव होने हैं जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी वहां पर मौजूद हैं और सीएम धामी पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रचार भी किया जा रहा है उनकी तरफ से। तो तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं बागेश्वर से। बागेश्वर उपचुनाव होना है और जिसमें कि बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन भी करेंगी, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आपको हम पहले ही दे चुके हैं। निवेदन करूंगा कि कल वोट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सुबोधता जी आदरणीय विक्रम सिंह साई जी कोरिया जी हमारे मोर्चा का नीता आ जाती है। आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय सेक्रेटरी को पहला भेंट में स्वागत करेंगे। श्रीमती दीपा आर्या जी, राम सिंह कोरिया जी हमारे वरिष्ठ नेता है और आपसे गोविंद कन्हैया जी हैं, विक्रम साई जी हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कल भेंट में स्वागत करेंगे। आज देवेंद्र गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण भी करेंगे। आप भाई जैसी आर्या जी से निवेदन करूंगा जो हमारे सांसद जी का माल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भाई जैसी आर्या जी पुष्पों से भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अपने दोनों महामंत्री से निवेदन करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जिनका समय प्यार लगातार मिलता रहा आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का माल्यार्पण कर पुष्पों की भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे दोनों महामंत्री भाई राजेश राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने हमारे बीच में कपकोट के विधायक है भाई राजेश राठौर जी से निवेदन करूंगा, जनार्दन लोहड़ी से निवेदन करूंगा, उनका भी स्वागत यहाँ पर करने का कष्ट करेंगे। मैं अपनी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देव जी आप यहाँ पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारी प्रत्याशी श्रीमती पार्वती दास जी का माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी यहाँ पर स्वागत करेंगे। श्रीमती बसंती देव जी हमारे बीच में हमारे जनपद के प्रभारी आदरणीय राजन जी है, हमारे मथुरा प्रसाद जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजन जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। भाई गौरव दास जी यहाँ पर है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप सुरेश बसिया जी हमारे जनपद के प्रभारी है, उनका भी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। भास्कर दास जी यहाँ पर है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। गौरव दास जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करेंगे। आपका कार्यक्रम मैं अपने
में शपथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि विधिवत रूप से जिलाध्यक्ष जी रजनीश दास जी का इस जनपद में स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अपने जनपद के अध्यक्ष जी क्योंकि रजनीश दास जी का भी यहाँ पर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी का विधिवत। और मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी मंचासीन अतिथिगण का सभी का स्वागत भाषण करने का विकास करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बागेश्वर बागनाथ भूमि में ऐतिहासिक मैदान नुमाइश में आज हमारे स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी की धर्मपत्नी पार्वती दास जी के नामांकन सभा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो धर्म रक्षक ठाकर धामी के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्ण धामी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी का मैं पूरे जनपद में आगमन पर पूरे जनपद वासियों की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। साथ में आए हुए सभी हमारे विधानसभाओं से माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथि, सभी का मैं जनपदवासियों की ओर से इस बागनाथ भूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे जनपदवासियों की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप द्वारा जो हमारे 3 बार विधायक रहे, चौथी बार जीतकर मंत्री रहे, ऐसे स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी की धर्मपत्नी को आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से जनपदवासियों की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि माननीय चंद्रनाथ दास जी द्वारा हमारे जनपद में कई विकास कार्यों को आयाम दिया और कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिसके लिए वो एक विधायक नहीं, एक मंत्री नहीं, एक जनसेवक के रूप में जाने जाते थे। और मैं तहे दिल से सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप द्वारा हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में अपना अमूल्य समय देकर इतनी गर्मी में भी आप बैठे रहे, आप सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं आप द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषकर आभार व्यक्त करता हूं आप द्वारा बागेश्वर जनपद के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए और आपका मार्गदर्शन हमेशा बागेश्वर जनपद को मिलता रहा और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमारे जनपद को आगे को भी मिलते रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप द्वारा अमूल्य समय निकालकर हम सबका दिशावर्तन किया, मार्गदर्शन होगा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी का। मैं अपने मंडलों के अध्यक्ष और अपने मोर्चों के अध्यक्ष और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय अपने प्रभारी मंत्री जी और माननीय सांसद जी का, अपने प्रत्याशी का बड़ी मात्रा से यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से पुनः आप हमारे अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियां तब तक बजती रही है पूरी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 2 महीने में इतनी बड़ी लिस्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Hey mom, hey, listen.